आप लोगों का सहयोग मिला। जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, देश का चौमुखी विकास उनकी प्राथमिकताओं में रहा है और देश के उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो और उसको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाकर गरीबी रेखा से ऊपर निकालने के इस तरह के सारे प्रयास माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं। ये लोकसभा का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए और जिस तरह की 10 साल की उनकी योजनाएं चल रही है और आगे 5 साल तक जिस तरह का उन्होंने एक देश को एक अपना मिशन दिया है, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में स्थापित हो, उन सारे प्रयासों का 10 साल तक जो एक प्राइमरी ढांचा तैयार हुआ है उसको गति देने के लिए आगे आने वाले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सभी मतदाताओं से इस तरह की अपील के माध्यम से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया है। मैं माननीय विधायक अशोक डोगरा साहब से निवेदन करूं कि वो अपनी बात को रखें। 60 साल तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने देश में शासन किया है। दलित पिछड़ों के का शोषण करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इन्होंने इस तरह का एक वातावरण देश में निर्माण किया, जबकि माननीय मोदी जी का सिर्फ 4 वर्ग, महिलाएं, युवा, किसान और गरीब, न कोई जात न पात। आप जात के आधार पर आज जितनी भी योजना है, किसी भी वर्ग के लिए कोई योजना नहीं है। हम इस देश को एक इस दिशा में ले जाने की पहले कोशिश की गई है, उसको सुधारने के लिए मोदी जी ने सारे काम कर रहे हैं। एक उदाहरण स्वरूप पिछले 5 साल तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है। बहुत सी जगह झालावाड़ हो, उदयपुर हो, बालोतरा हो, अन्य जगह पर जिस तरह की घटनाएं हुई, किसी भी वर्ग का व्यक्ति था, उसके साथ अगर गलत अत्याचार किसी भी वर्ग द्वारा किया गया है तो उसको राहत और सहायता देने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। और एक इसी तरह की जयपुर की एक घटना है कि एक रोडवेज बस से कोई एक्सीडेंट हुआ है, सरकार ने तुरंत 50 लाख रुपए, डेयरी का बूथ और सरकारी नौकरी। किसी भी तरह का राजस्थान में कोई इंसिडेंट किसी भी वर्ग के साथ हो, आपकी कोई समान पॉलिसी नहीं है। पूरे राजस्थान में एक किसी व्यक्ति को इस तरह की दुर्घटना हुई हो या कोई सांप्रदायिक उन्माद के कारण कुछ हुआ हो तो कहीं भी आपने 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया। आपने एक समुदाय को जयपुर में संतुष्ट करने के लिए वो किया है। इससे आम जो देश का व्यक्ति है उसकी भावना आहत होती है। तो इस तरह के उन्होंने अभी हमारे लोकसभा के जो कांग्रेस के प्रत्याशी घंटा कर पे कोटा जाकर जिस तरह का भाषण दिया है, आप 3 महीने पहले किस तरह का भाषण देते थे? आपकी कथनी और कथनी में कितना अंतर है कि आप 20 साल तक उसी वर्ग को गाली गलौज, मतलब सब तरह के अपशब्दों के द्वारा आप जिस तरह का संदेश देने की बात करते थे, आप अभी तो 3 महीने नहीं हुए, मोदी जी के नाम पे आप वोट मांग रहे थे और आप जाके आज वहां संदेश इस तरह का दे रहे हैं। तो इनका चाल चरित्र चेहरा जनता सब देख रही है, जनता समझदार है और लोकतंत्र के हित में अधिक से अधिक लोग मोदी जी की सरकार को, माननीय मोदी जी को, ओम जी बिरला का समर्थन सर्वाधिक मतों से करें, ऐसी हमारी आम मतदाता से अपील है। जय हिंद, जय भारत। सभी जनता को ये अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। दूसरा, अपने मोदी जी की 10 साल का कार्यकाल देखा, खासतौर से पिछले 5 साल में जब इस शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई, तो चाहे वहाँ विश्व के दूसरे देशों में देखो, भारत में देखो, भारत के उनके मुकाबले में बहुत कम क्षति हुई है। प्रधानमंत्री जी की सोच से, उन्हीं की सूझबूझ से, उन्हीं की नेतृत्व से भारत में ही
वैक्सीन का उत्पादन हुआ। वो वैक्सीन कम से कम 100 देशों में बाहर भी गई। पहले कोई महामारी तो हर 100 साल में एक आती है। पहले तो 30 साल बाद भारत में दवाई पहुंचती थी। अब तो भारत से कम 100 देशों में दवाई की और बिल्कुल तीनों डोज फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सिस्टमेटिक तरीके से लगे बिना किसी पक्ष का। इन्हीं की वजह से हुआ। दूसरी चीज़ों को देखो, आज तक कितने प्रधानमंत्री आए, कितने चले गए। किसी ने नहीं सोचा कि हमारी माता बहनें खुले में शौच के लिए क्यों जाती है, उसको हम कैसे बंद कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और उसको करके दिखाया। कई बार तो मैंने देखा गांव में ऐसे भी लोग थे जिनके घर में 3 जीपें खड़ी हैं, 4 ट्रैक्टर खड़े हैं, लेकिन महिलाएं लोटा लेके बाहर जाती। गवर्नमेंट ने दबाव बना करके ODF करने के चक्कर में शौचालय बना दिए, पर वो उपयोग नहीं कर रहे थे। उसमें उन्होंने पूरा सामान भर रखा, लेकिन सबको आखिर समझा बुझा के आज सब उपयोग कर रहे हैं। इज्जत की उससे ये भी महिलाएं कितनी कितनी शिकार हो जाते हैं इन चीज़ों की। आज प्रधानमंत्री आवास के नाम पे 30,000 रुपये इंदिरा आवास के लिए आते हैं, जिसमें आधा पैसा तो सरपंच और खा जाते थे। अभी 1,58,000 रुपये आ रहा है, पूरा पैसा उसके खाते में आ रहा है। कोई है नहीं बीच में खाने वाला, और उसको शौचालय के पैसे अलग मिल रहे हैं, नरेगा में उसकी गिनती अलग हो रही है, हर तरह से हो रहा है। आज महिलाएं कोयले पे खाना बनाती थी, लकड़ी पे खाना बनाती थी, उनकी आंखें खराब होती थी, उनके फेफड़े खराब होते थे, धुआं अंदर जाता था। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को आज गैस कनेक्शन दिए गए, तो सिलेंडर भी सस्ते मिल रहे हैं। आज 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नल से पानी मिलने लगा। जिनको नहीं मिल रहा उनको भी मिलेगा। मोदी जी की योजना ऐसी है, तो हर यदि 50 घरों का भी गांव है तो उसको भी नल से पानी आएगा। आज 12 करोड़ से ज़्यादा सब किसान सम्मान निधि का जो पैसा मिल रहा था वो 6,000 रुपये साल का, वो सरकार ने आते ही 8,000 रुपये साल का कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने अपनी की तुरंत में जमा करा दी। आज कोटा बूंदी के एयरपोर्ट की मामला था, पिछली सरकार ने लटका के रखा, क्योंकि सबको पता है कि बहुत अर्जेंट है। इस सरकार ने आते ही 10 दिन के अंदर अंदर पैसा जमा करा दिया, तो जो उन्होंने 5 साल तक लटका के रखा है। आज पाकिस्तान हमारे से 1 दिन पहले आज़ाद हुआ, 22 करोड़ की आबादी है। आज आटे के लिए वहाँ लूटपाट हो रही है। कहीं गवर्नमेंट का सप्लाई का आटा जाता है तो रास्ते में गाड़ी रुक जाती है। क्या हालत है वहाँ, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल लगी। और आज भाई हिंदुस्तान 80 करोड़ लोगों को 5 साल से फ्री में राशन दे रहा है, और 5 साल की और आगे की घोषणा कर रहा है। वो 20-22 करोड़ के लोगों को रोटी नहीं दे पा रहे, 80 करोड़ लोगों को 5 साल से राशन दे रहे हैं और आगे फिर दे रहे हैं, और भी घोषणा। और आज इन्होंने 10 करोड़ बहनों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की जो योजना लाए, उस पर काम शुरू हो गया है। आज रेहड़ी वालों को 15,000 रुपये बिना ब्याज का लोन दिला के, बिना किसी गारंटी का, वो दे दिया। आज अपन देखें मुद्रा योजना में पहले 10 लाख तक का लोन था, 20 लाख तक का कर दिया बिना किसी गारंटी। 43 करोड़ लोगों को 43 करोड़ रुपया उसने दिया लोन। जो भी जिस कैडर का है उस कैडर से उसको लोन मिल रहा है। और देश की ये स्थिति थी मोदी जी के आने के पहले कि हम एक राइफल भी बाहर से खरीदते थे। एक मोदी जी के आने के बाद 21,000 करोड़ के हथियार तो हमने अभी तक बेच दिए। और अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आपने भी बैलिस्टिक मिसाइल हमारी ब्रह्मोस वो फिर गई है। तो और